मेरा नाम डॉक्टर हरीश कुमार है। मैं अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन काम करता हूँ। आज मैं पब्लिक आगाही के लिए कोलेस्ट्रॉल पे बात करता हूँ, क्योंकि बहुत से मरीज़ हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, मेरा LDL बढ़ गया है, मुझे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस बात पे बात करूँगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है। आमतौर पे कुदरती तौर हमारे जिस्म में भी कोलेस्ट्रॉल बनता रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वजूहत है वो खाने की है। हमारे खाना स्पेशली मीट में कोलेस्ट्रॉल बहुत रहता है, और एग्स अंडे जिसमें स्पेशली योग है, जो पीला है उसमें बहुत कोलेस्ट्रॉल रहता है। और इसके बाद जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उससे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है खाने। और जो लोग आजकल सेडेंटरी लाइफ स्टाइल गुजारते हैं, ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लिए। वैसे लोग या तो सारा बैठने का काम करते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, या ऐसे बच्चे या बड़े जो घर में बैठे रहते हैं सारा दिन टीवी या मोबाइल पे रहते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी कोई एक्सरसाइज नहीं है, उसमें रिस्क बढ़ जाता है। वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, वो लोग जो अल्कोहल पीते हैं, या ऐसे लोग जो ओबीस होते हैं, वो ओवरवेट होते हैं, इन लोगों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की एक और वजह है जेनेटिकली है। अगर ख़ानदान में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ऐसी बीमारी जिसे हम फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेसिस बोलते हैं, तो ख़ानदान में विरासत में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की टेंडेंसी रहती है, मिलता है। और कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसकी वजह से बढ़ता है, जैसे थायराइड का प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइड, उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, या गुर्दे की बीमारी है जिसको हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं, उसमें बढ़ जाता है। या कुछ लोग कुछ मेडिसिन लेते हैं, जैसे कॉमन मेडिसिन है, स्टीरॉइड्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, इसमें भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो ये तो वजूहत है, लेकिन अब है कि ये क्यों ज़रूरी है कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उसको ट्रीट करना क्या होता है अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म के जो शरीयानें होती हैं, जो खून बनाने, खून सप्लाई करने की रगें होती हैं, उनमें जमा होना शुरू हो जाता है। जब जमा होना शुरू हो जाता है कि हद से बढ़ जाता है, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, प्लॉक भी बोलते हैं, तो थ्रोम्बोसिस बनना शुरू हो जाता है। इससे क्या होता है कि ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन कंप्रोमाइज़ हो जाती है। तो जिन ऑर्गेनिज्म के वजह में ये बढ़ता है, तो ब्लड सप्लाई कम नहीं पहुंच सकती है, जो पहुंचनी चाहिए ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, तो उनका फंक्शन जो है बहुत मुतासर होता है। वो उसके ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जैसे ऐसे अगर दिल की शरीयानें ब्लॉक हो गई तो हार्ट अटैक होगा, अगर दिमाग की शरीयानें ब्लॉक हो गई तो स्ट्रोक, या जिसको हम फालज बोलते हैं। ऐसे पेट की वेसल्स ब्लॉक हो सकती हैं, गुर्दे की वेसल्स ब्लॉक हो सकती हैं शरीयानें, या जो हमारे पाँव को खून सप्लाई करती हैं शरीयानें, उनमें अगर ब्लड सप्लाई होगा तो हमारे उसको पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ बोलते हैं, उससे भी हमें चलने में दिक्कत होगी। तो बहुत से ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जिस अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अभी ये है कि हमें कब ट्रीट करना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल को कब ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि हर एक परेशान होता है मेरा कोलेस्ट्रॉल इतना तो नहीं है, कुछ बोलता है मेरा तो बहुत ज़्यादा है। तो ट्रीट करने का फैसला बहुत सी चीज़ें, बहुत से फैक्टर देख के करते हैं। एक होती है प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए, जैसे कि किसी को भी हार्ट अटैक नहीं हुआ है, किसी को भी फालज नहीं हुआ है, लेकिन उसका कोलेस्ट्रॉल जिसे हम लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, जिसको आम ज़बान में लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं, जिसमें LDL देखते हैं, ये टाइप्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल की, ट्राइग्लिसराइड होते हैं, HDL होती है। एक तो हम उनकी लेवल्स देखते हैं, दूसरी हम रिस्क फैक्टर्स देखते हैं कि उसकी फैमिली में कहीं पहले हार्ट अटैक तो नहीं हुआ है, कोई फालिज तो नहीं हुआ है, उसकी लाइफ स्टाइल कैसी है, उसका खाना कैसा है। तो ऐसे में हम ट्रीटमेंट का फैसला करते हैं। दूसरे ऐसे पेशेंट होते हैं जैसे जिनको हो चुका है हार्ट अटैक, या जिनको जो है फालज हो चुका है, और जो डायबिटिक है, जो हाइपरटेंसिव है, तो ऐसे में ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। अब कैसे ट्रीट करेंगे? ट्रीट करने के लिए सबसे पहले तो हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन सजेस्ट करते हैं, जिसमें रोज़ाना ज़रूरी एक्सरसाइज होती है, जिसमें हम ये समझाते हैं स्मोकिंग और अल्कोहल स्टॉप कर दें, और अपने डाइट को मॉडिफाई करें, जिसमें लो कोलेस्ट्रॉल डाइट, डीप फ्राइड अवॉइड करें, मीट अवॉइड करें, एग्स अवॉइड करें, स्पेशली एग्स के जो है येलो योक जो होता है। उसके बाद हम कुछ मेडिसिन से ट्रीट करते हैं, जैसे जिसको आम ज़बान में स्टेटिन्स बोलते हैं, ओमेगा-3 बोलते हैं, और बहुत से आजकल नए PCS9 इनहिबिटर्स आ गए, उनसे ट्रीट कर वो फैसला उसका इंडिविजुअल फिजिशियन करता है
कि हम कितना ट्रीट करें, किसको ट्रीट करें और क्या क्या लेवल होते हैं। तो हम खास पे डिफरेंट लेवल्स देखते हैं, LDL, ये किस और लेक्चर में मैं इस पर बात करूँगा। अभी इतना मानना ज़रूरी है कि हमें हर एक के कोलेस्ट्रॉल लेवल ट्रीट करना उसके इंडिविजुअल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मेहरबानी। मैं फिजिशियन हूँ और डेली तकरीब 6:30 से शाम को 8:30 बजे तक अल्तमश में प्रैक्टिस करता हूँ। किसी को कोई भी कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करनी हो, मालूमात लेनी है, ट्रीटमेंट लेनी है, तो मैं हाज़िर हूँ।